नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आयुष। भारत और चीन के बीच संबंधों में कई सालों से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। खास तौर से 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद सीमा पर बढ़ते तनाव और कोविड-19 महामारी के चलते दोनों देशों के बीच व्यापार, यातायात और कूटनीतिक बातचीत पर असर पड़ा। हालांकि हाल के समय में सीमा विवाद पर आंशिक समाधान और दोनों देशों के बीच व्यापारिक हितों के चलते रिश्तों में नरमी देखी जा रही और इसी कड़ी में चीन की सेना का पीछे हटना और भारत की तरफ से फ्लाइट सेवाओं को फिर से शुरू करने का विचार इस नरमी का अहम संकेत है। इस खबर को अमेरिका और रूस जैसे बड़े वैश्विक खिलाड़ी किस नजरिए से देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण होगा। दरअसल 4 साल पहले कोविड-19 महामारी के चलते भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें बंद हो गई थी। उस समय दोनों देशों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी थी और महामारी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए थे। लेकिन अब जब कोरोना महामारी का अंत हो चुका है, या यूं कह लें कि महामारी का प्रभाव कम हो चुका है और दोनों देशों के बीच यात्रा प्रतिबंधों को अब हटाने का समय आ चुका है, तब दोनों देशों की यात्रा प्रतिबंधों को हटा दिया गया है, तब भी सीधी उड़ानें नहीं शुरू हो पाई। हालांकि हाल की घटनाओं ने एक बार फिर से उम्मीद जगाई है कि जल्द ही ये सेवाएं फिर से बहाल हो सकती हैं। हाल ही में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने चीन के अपने समकक्ष शोंग जियोंग से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने पर चर्चा की। इस बैठक में सबसे बड़ा ये संकेत मिलता है कि अब दोनों देश इस बात पर सहमत हो रहे हैं कि व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीधी उड़ानें महत्वपूर्ण हैं। मार्क डी मार्टिन एविएशन कंसल्टेंसी मार्टिन कंसल्टिंग के सीईओ का कहना है कि भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। फ्लाइट सेवाओं के बंद होने से व्यापारिक गतिविधियों में बड़ा नुकसान हुआ है, खास तौर से भारतीय उद्योग, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। हालांकि नुकसान तो चीन को भी हुआ है, लेकिन इस तरफ भारतीय उद्योग जगत लंबे समय से सरकार से व्यापक और यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की मांग कर रहा। भारत और चीन के बीच संबंधों में उल्लेखनीय सुधार होता जा रहा तो ये अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति को कमजोर कर सकता है। इसलिए भारत चीन के फ्लाइट्स के फिर से शुरू होने और दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों के पुनरुत्थान को अमेरिका ध्यान से देखेगा। हालांकि भारत अपने स्वतंत्र कूटनीतिक निर्णयों को प्राथमिकता देता है और इसीलिए अमेरिका से किसी भी प्रकार के दबाव का सामना, या यूं कहिए कि विरोध, भारत करेगा, जैसे कि भारत ने रूस से तेल आयात के मामले में किया। रूस जो लंबे समय से भारत का पारंपरिक मित्र रहा है और भारत चीन संबंधों में सुधार का स्वागत करता है। रूस और चीन के संबंध भी पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं, खासतौर से तब जब यूक्रेन रूस युद्ध शुरू हुआ। खैर, देखना तो ये होगा कि क्या भारत और चीन के बीच बात बनती है और क्या अब रूस भारत और चीन के बीच दोस्ती कराएगा। और सोचने की बात यह भी है कि क्या अमेरिका भारत के इस फैसले से सहमत होगा। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।